जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बी और आइए कल के प्रश्नों के रिवीजन के साथ में आज के इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न था कि किस कंपनी के द्वारा निर्मित 3 ALH मार्क 3 हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना में शामिल किए गए। तो इन हेलीकॉप्टर का निर्माण किया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहां पर नियुक्ति हुई है अनूप कुमार पांडे की, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन सा शहर आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। तो न्यूजीलैंड का ऑकलैंड शहर इसमें रहा शीर्ष पर, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में जारी क्वेक्वेरेली साइमंड वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के 18वें संस्करण में किस भारतीय संस्थान ने शीर्ष स्थान हासिल किया। तो यहां पर टॉप पे रहा है IIT बॉम्बे, इसकी रैंकिंग रही है 177 और MIT रहा है पहले स्थान पे। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि यूनाइटेड स्टेट के खाद्य व ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने किस बीमारी के इलाज के लिए बनाई गई एडुकानुमाब दवा को मंजूरी दिया। तो ये आपकी जो दवा है अल्जाइमर के लिए बनी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में विश्व बैंक के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022 के लिए हमारे देश की विकास दर कितने प्रतिशत अनुमानित की गई। तो ये अनुमानित की गई है 8.3%, यानी कि डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में किस संगठन के द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर कर लगाने के समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। तो ये समझौता किया है G7 समूह ने, यानी कि ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2020-21 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो शीर्ष पे रहा है मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि जून 2021 में किस संस्थान ने पीरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान को शुरू किया। तो इसे शुरू किया है नीति आयोग के साथ मिलकर, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि असम की सरकार के द्वारा असम रत्न पुरस्कारों के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष कितने पुरस्कार देने की घोषणा की गई। तो यहां पर 4 पुरस्कार इनके द्वारा हर साल दिए जाएंगे। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न था कि द टाइम्स 50 मोस्ट डिजायरेबल वीमेन 2020 लिस्ट में कौन रहा है शीर्ष पर। तो शीर्ष पर रही है रिया चक्रवर्ती, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। और आखिरी प्रश्न था कि जून 2021 में प्रकाशित पुस्तक द बेंच के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक को लिखा है मेगन मार्कल ने, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको एक बार फिर बता दूं, अनअकैडमी के ऊपर अभी तक अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी प्रोफाइल की लिंक मिल जाएगी, उसके ऊपर क्लिक करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज दिन में 3:30 बजे ग्रुप डी की स्पेशल क्लास तो होगी ही, इसके अलावा कल दिन में आपके 11 बजे जो क्लास होगी उसमें हम लोग 2021 के पूरे करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे खेल से जुड़े हुए हैं। तो इस क्लास में भी आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जून महीने में अनअकैडमी के ऊपर मेगा सब्सक्रिप्शन का ऑफर चल रहा है। तो इसके अंतर्गत आप किसी भी कैटेगरी में मेरा कोड यूज करके 20% का डिस्काउंट ले सकते हैं। यहां पर 10% का डिस्काउंट तो आपको कोड यूज करने पर अनअकैडमी की तरफ से मिलेगा और 10% का जो कैशबैक है वह आपको मेरी तरफ से दिया जाएगा। तो ये ऑफर का लाभ आप इस महीने में उठा सकते हैं। तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कल आपका संडे है, तो अनअकैडमी के ऊपर आप लोग सब्सक्रिप्शन लूट भी सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करना होगा, उसके बाद में आप कॉम्बैट में इनरोल कर सकते हैं। तो ये सारे आपके टेस्ट फ्री होंगे, इनमें पार्टिसिपेट करने से न केवल आपको सब्सक्रिप्शन जीतने का मौका मिलेगा बल्कि आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, वहां से क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग आज के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि RBI के किस उप गवर्नर का कार्यकाल 2 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो यहां पर जो कार्यकाल बढ़ाया गया है वह आपके महेश कुमार जैन का बढ़ाया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब RBI के बारे में आइए थोड़ा सा डिटेल हम लोग जान लेते हैं। RBI एक्ट आपका आया था 1934 में और इस एक्ट के द्वारा 1 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की जाती है। आपको इसका हेडक्वार्टर मिल जाएगा मुंबई में। वर्तमान में 25वें नंबर के गवर्नर कौन है। तो ये है शक्तिकांत दास। अब आपको याद ये रखना है कि जो भी RBI के गवर्नर होते हैं या फिर इनके डिप्टी गवर्नर होते हैं उनका कार्यकाल होता है 3+2 ईयर का।
यानी कि 3 सालों का इनका कार्यकाल होता है और इनको 2 सालों का दिया जाता है एक्सटेंशन। तो अभी जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं जिनका नाम है एमके जैन यानी कि महेश कुमार जैन, इनके 3 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है। तो अब इनको 2 सालों का अतिरिक्त एक्सटेंशन यहाँ पर सरकार के द्वारा दिया गया है। आरबीआई में जो टोटल गवर्नर होते हैं उनकी संख्या 1 है और उप गवर्नर आपके 4 होते हैं। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में अमेरिका ने किस देश के साथ मिलकर फॉल्कन क्लास 4 नामक सैन्य अभ्यास शुरू किया? तो ये शुरू किया है इन्होंने सऊदी अरब के साथ में मिलकर के, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो अभ्यास है सऊदी अरब के उत्तरी पश्चिमी रीजन में आयोजित किया जा रहा है। तो इसमें आपके सऊदी अरब की सेना और अमेरिका की सेना शामिल हो रही है। सऊदी अरब की बात करते हैं तो ये हमारे अरब समूह का एक देश है। राजधानी आपको मिलेगी रियाद में, मुद्रा यहाँ की है रियाल और सलमान बिन अब्दुल अजीज यहाँ के इस समय है राजा। और आपको याद रखना है कि 2034 में जो आपके एशियन गेम होंगे उनका आयोजन भी सऊदी अरब में किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में ऑनलाइन त्यौहार आघोषम के लिए किस राज्य को चुना गया? तो यहाँ पर चुना गया है केरल राज्य को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये त्यौहार है क्या? देखिए हमारे यहाँ पर एक म्यूजियम है जिसका नाम है जय हो म्यूजियम। तो इस म्यूजियम के द्वारा जो भी हमारे डिफरेंट एरिया हैं उनके सांस्कृतिक विविधता को बढ़ावा देने के लिए 2019 से इसका आयोजन किया जा रहा है। तो 2019 में जब इन्होंने आयोजन किया था तो इनका जो फोकस राज्य था वह था महाराष्ट्र। 2020 में जो इनका आयोजन था उसमें फोकस राज्य था हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य। और इस साल यानी कि 2021 में जो आयोजन हो रहा है इस समय इनका फोकस राज्य कौन सा है? तो केरल होगा यहाँ पर फोकस राज्य। तो याद रखिएगा आघोषम त्यौहार जय हो म्यूजियम के द्वारा आयोजित किया जाता है और इस साल फोकस राज्य है हमारा केरल। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस राज्य की सरकार के द्वारा दिहिंग पटकई को एक नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया? तो इसे अधिसूचित किया है असम राज्य की सरकार ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अभी आपको याद होगा 2 दिन पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था कि रायमोना नेशनल पार्क जो कि आपके मानस के बिल्कुल बगल है वह आपके असम का बना था 6ठे नंबर का राष्ट्रीय पार्क। तो अब यहाँ के जो मंत्री हैं उनके द्वारा ये कहा गया कि दिहिंग पटकई भी एक नया नेशनल पार्क होगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। आपको याद ये रखना है कि जो दिहिंग पटकई है वह एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो अब इसको बनाया जाएगा नेशनल पार्क। ये आपके असम के 3 जिलों में फैला हुआ है, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया और आपका है शिवसागर जिला। तो अब ये बनेगा नया नेशनल पार्क और ये होगा असम का 7वें नंबर का नेशनल पार्क। एक महत्वपूर्ण चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि वर्तमान में हमारे देश में जो सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हैं वे आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान पे है अंडमान और निकोबार जहां पर आपको 9 नेशनल पार्क मिलेंगे और तीसरे नंबर पे यहां पहुंच गया है असम जहां पे नेशनल पार्क की संख्या हो जाएगी 7। तो ये सारे पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं। वैसे हमारे देश में इसके बाद में टोटल हो जाएंगे 105 राष्ट्रीय पार्क। अब असम की बात हुई है तो यहाँ के आइए राष्ट्रीय पार्क जान लेते हैं। देखिए ये हमारा है मानस, यहाँ पर आपको बिल्कुल मिलेगा मानस नेशनल पार्क। इसी के बगल में आपका रायमोना भी बन रहा है। उसके बाद में अगला नेशनल पार्क है जिसका नाम है ओरांग, जिसे हम लोग राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा नामेरी नेशनल पार्क। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़िए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। और सबसे आगे आप लोग पहुँच जाएंगे यानी कि पूरब में, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क। तो याद रखिएगा ये 5 अभी तक थे, 2 अन्य यहाँ पर नए बन रहे हैं। और काजीरंगा की बात करते हैं तो ये आपके एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस देश के द्वारा नौसेना के लिए पहले पूर्ण स्टील्थ वारशिप बनाने की घोषणा की गई? तो ये घोषणा की है रूस की नौसेना ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। तो याद रखिएगा इनकी नौसेना के लिए यहाँ पर एक वारशिप बनाया जाएगा जो कि आपके पनडुब्बी वगैरह को डिटेक्ट कर सकता है। यानी कि जब हम लोग यूज़ करते हैं स्टील्थ शब्द का तो यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है कि अगर आप उस टेक्नोलॉजी का यूज़ किसी भी जहाज़ में करते हैं यानी कि उड़ने वाले जहाज़ में या फिर पानी वाले जहाज़ में करते हैं तो फिर उस आपकी जहाज़ को किसी भी रडार के माध्यम से डिटेक्ट करना हो जाता है काफ़ी मुश्किल। तो स्टील्थ तकनीक से इनके द्वारा एक वारशिप बनाया जाएगा जो कि होगा इनकी नौसेना के लिए। रूस की बात हुई है तो राजधानी मॉस्को में है, मुद्रा यहाँ की है रूबल और राष्ट्रपति यहाँ के हैं व्लादिमीर
पुतिन। तो ये सारी चीज़ें आपको रूस के बारे में याद रखनी है। एरिया के दृष्टिकोण से रूस आपकी दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में विश्व के पहले देश के रूप में किसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता दी? तो ये देश है एल सल्वाडोर, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब बिटकॉइन को लीगल टेंडर के रूप में मान्यता देने का मतलब है क्या? देखिए, अगर आप लोग अब जाते हैं एल सल्वाडोर देश में, तो वहां पर आप इनकी करेंसी जो कि यूएस डॉलर है उसकी जगह पर बिटकॉइन का भी यूज कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको एल सल्वाडोर में कुछ भी खरीदना है, अगर आपको वहां पर घूमना है, उसके लिए आपको पे करना है, तो आपके पास में पैसा नहीं है तो बिटकॉइन में भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि एल सल्वाडोर की एक करेंसी हो गई है जिसका नाम होगा अब बिटकॉइन। बिटकॉइन की बात करते हैं तो ये दुनिया के पहले क्रिप्टो करेंसी है। 2009 में इसको लॉन्च किया गया था और इसके निर्माता सतोशी नाकामोतो के रूप में जाने जाते हैं। बात करते हैं एल सल्वाडोर की, तो आपको पता होगा कि लैटिन अमेरिका का यह एक देश है। ग्वाटेमाला, होंडुरस और निकारागुआ के साथ में ये सीमा बनाता है। राजधानी यहाँ की सैन सल्वाडोर है। यूएस डॉलर यहाँ की मुद्रा थी और अब बिटकॉइन भी यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एल सल्वाडोर ने इसको लीगल टेंडर के रूप में घोषित कर दिया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में आयोजित यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल में किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो ये पुरस्कार जीता है तिलोत्तमा सोम ने, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तिलोत्तमा सोम की बात करते हैं तो एक मूवी आई थी, मूवी का नाम था राहगीर द वेफेयर्स। क्या नाम था? राहगीर द वेफेयर्स इस मूवी का नाम था। तो इसी के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। ये आप देख सकते हैं तिलोत्तमा सोम को। और इस मूवी के जो निर्देशक थे जिनका नाम था गौतम घोष, उनको सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अब बाकी सारे ऑप्शन भी आपको देख रहे हैं तो इनके बारे में भी जान लीजिए। कंगना रनौत की बात करते हैं तो इस साल जो आपका 67वां फिल्म फेयर पुरस्कार 67वां आपका जो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया उसमें ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं पंगा और आपके मणिकर्णिका मूवी के लिए। तापसी पन्नू की बात करते हैं तो फिल्म फेयर पुरस्कारों में ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही हैं। फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट की बात करते हैं तो इस साल जो आपका ऑस्कर दिया गया, गोल्डन ग्लोब दिया गया और बाफ्टा पुरस्कार दिया गया, इन सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री रही है फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट। तो इन सभी के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किसे स्पेनिश प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस लिटरेचर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पुरस्कार मिला है इमैनुअल कैरेर को, जो कि आपके फ्रांस के एक लेखक हैं। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। तो ये आप देख सकते हैं, ये हैं आपके इमैनुअल कैरेर, फ्रांस के हैं और इनको अभी प्रिंसेस ऑफ आस्टूरियस फाउंडेशन के द्वारा 50,000 यूरो का पुरस्कार दिया गया। तो बस इनका नाम आप ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, अमर्त्य सेन को अभी एक पुरस्कार मिला है, वो पुरस्कार कौन सा है नीचे कमेंट में आप लोग बताइएगा। इमैनुअल कैरेर मैंने आपको बता ही दिया। डेविड डियोब की बात करते हैं तो इस साल अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इनको मिला है। और एनी लैक्टन की बात करते हैं तो इनको इस साल प्रिट्जकर पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें सत्र के लिए किसे सेफ डी कैबिनेट चुना गया? तो सेफ डी कैबिनेट यहां पर चुने गए हैं के नागराज नायडू। यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट। अब सेफ डी कैबिनेट होता क्या है? तो देखिए, जैसे अमेरिका में चीफ ऑफ स्टाफ का पद होता है, जैसे हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव का पद होता है, ठीक उसी प्रकार से एक पद होता है जिसे हम लोग सेफ डी कैबिनेट कहते हैं। और अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के जो नए अध्यक्ष बने हैं मालदीव के अब्दुल्ला शाहिद, इन्होंने 1 वर्ष के लिए नागराज रेड्डी की यहाँ पर नियुक्ति की है। तो इनके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। बाकी विशाल बी शर्मा की बात करते हैं तो यूनेस्को में हमारे अस्थायी प्रतिनिधि बने थे पिछले साल ये। टीएस तिरुमूर्ति की बात करते हैं तो ये हमारे यूनाइटेड नेशन में अस्थायी प्रतिनिधि इस समय हैं। और के नागराज नायडू की बात करते हैं तो ये हमारे इस समय डेप्यूटी एम्बेसडर हैं किसमें? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की जगह यूएन में ये हमारे हैं अस्थायी की जगह अस्थायी प्रतिनिधि। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में एलआईसी के अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वह 9 महीने के लिए बढ़ाया गया। तो एलआईसी के संबंध में आप दिए गए कथनों में से गलत कथन का चयन करिए। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है
कि 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना हुई थी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि LIC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो इनका नाम है MR कुमार, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपसे कह रहा है कि यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल गलत, ये हमारी संवैधानिक संस्था नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। हाँ, इसका मुख्यालय आपको मुंबई में मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, यानी कि इनमें से जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वह है ऑप्शन नंबर सी। तो ध्यान रखिएगा, MR कुमार का जो कार्यकाल है उसको केंद्र सरकार के द्वारा 9 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अगला प्रश्न है कि गूगल के द्वारा द फर्मिना केबल के द्वारा किन देशों को आपस में जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर गूगल अमेरिका और ब्राजील को जोड़ेगा, यानी कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा करेक्ट। देखिए, मैं आपको ये पहले कई बार बता चुका हूँ कि जो हम लोग इंटरनेट यूज़ करते हैं इसके माध्यम से दुनिया को आपस में कनेक्ट करने के लिए जो हमारे सी हैं उनमें आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल का जाल बिछाया गया है। तो इसी क्रम में गूगल ने अब ये कहा है कि अमेरिका से हम जोड़ेंगे ब्राज़ील को, इसके अलावा हम अर्जेंटीना और उरुग्वे को भी जोड़ेंगे। इसी प्रकार से अगर आपको याद होगा तो पिछले साल हम लोगों ने इक्वानो केबल के बारे में पढ़ा था। उस केबल के द्वारा पुर्तगाल, यहाँ पर आपको ऊपर मिलेगा यूरोप में, यहाँ से केबल आएगी जो कि नाइजीरिया में जाएगी और नाइजीरिया से फिर जाएगी दक्षिण अमेरिका में। तो इक्वानो केबल जो रूट है ये जोड़ेगा पुर्तगाल से नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका को, और जो गूगल के द्वारा अमेरिका से ब्राज़ील, अर्जेंटीना और उरुग्वे को जोड़ा जाएगा, इसका नाम है द फर्मिना केबल। तो दोनों के बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस भाषा के प्रसिद्ध फिल्म मेकर बुद्धदेव दास गुप्ता का यहाँ पर निधन हो गया, तो ये हमारे बंगाली भाषा के एक फिल्म मेकर थे, तो अभी इनका निधन हुआ है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। अब इनका नाम इसलिए इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 बार नेशनल फिल्म पुरस्कार जीत चुके हैं बुद्धदेव दास गुप्ता, और अभी इनका निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में किस कंपनी के द्वारा भारत में ब्लैक फंगस के इलाज के लिए पोसाकोनाजोल नामक दवा को लॉन्च किया गया, तो ये जो दवा है उसे लॉन्च किया है मैनकाइंड फार्मा ने। किसने? मैनकाइंड फार्मा के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। सन फार्मा भाई नहीं है, ये आपका है मैनकाइंड फार्मा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा करेक्ट। तो ब्लैक फंगस की ये एक दवा है, ब्लैक फंगस यानी कि जिसे हम लोग म्यूकोमाइकोसिस के नाम से जानते हैं। ब्लैक फंगस के बाद में आपका व्हाइट फंगस भी आया था, येलो फंगस भी आया था। काफ़ी मांग उठी थी महिलाओं के द्वारा कि आपका पिंक फंगस भी आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आया। तो चलिए कोई बात नहीं, ध्यान रखिएगा ये जो दवा है इसका नाम होगा पोसा फोर्स 100। क्या नाम होगा? पोसा फोर्स 100 इसका नाम होगा, और इसे अभी मैनकाइंड फार्मा के द्वारा भारत के लिए लॉन्च किया गया है, और हमारे यहाँ पर जो ड्रग जनरल DGCA है उसके द्वारा यहाँ पर इसको मंजूरी भी दे दी गई है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में फेसबुक कंपनी के वैश्विक विज्ञापन प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया, तो अभी तक इसकी प्रमुख थी, इनका नाम था कैरोलिन इवर्सन। तो हाल ही में इन्होंने अपने पद से दे दिया इस्तीफा, 10 सालों तक इन्होंने काम किया था, तो अब इनकी जगह पे निकोला मेंडलसोन की यहाँ पर नियुक्ति हुई है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अच्छा, बाकी नाम भी आप जान लीजिए। एंडी जैसी आपके जुलाई से अमेजन कंपनी के नए CEO होंगे, और पैट जलसिंगर की बात करते हैं तो ये इसी साल इंटेल कंपनी के नए CEO बने हैं, तो इन दोनों के नाम भी आपको अच्छे से याद रखने हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर फेसबुक कंपनी की, तो स्थापना इसकी 4 फरवरी 2004 को हुई थी। मार्क जकरबर्ग इसके संस्थापक और वर्तमान में CEO भी हैं। मुख्यालय आपको मिलेगा अमेरिका के मेनलो पार्क में। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2021 में जो 47वां G7 शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, तो इसका आयोजन होगा यूके में। कहाँ पर? यूके में इसका आयोजन किया जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा करेक्ट। अब याद आपको ये रखना है कि इस साल G7 समूह के जो देश हैं उनका अध्यक्ष देश है यूके, इसीलिए यहाँ पर आयोजन हो रहा है। पिछले साल अध्यक्ष देश था USA, जहाँ के कैंप डेविड में इसका आयोजन किया जाना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया था। इस साल 12 और 13 जून 2021 को आयोजन हो रहा है। हमारे जो PM थे उनको बुलाया भी था बोरिस जॉनसन ने, तो वर्चुअली PM साहब इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। थीम इस बार की है बिल्ड बैक बेटर। क्या है? बिल्ड बैक बेटर इस बार का विषय है। G7 की बात करते हैं तो 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। दुनिया के 7 जो सबसे शक्तिशाली देश हैं पैसों के मामले में, वह इसके इस समय सदस्य देश हैं, जैसे कि फ्रांस हो गया, UK हो गया, कनाडा हो गया,
जापान है, यूएसए है, इटली है और है जर्मनी। कुछ समय के लिए इसमें रसिया भी शामिल हुआ था, लेकिन 2014 में क्रीमिया के ऊपर हमले के कारण रसिया को इससे बाहर कर दिया गया था। तो याद रखिएगा, इस साल इसका जो सम्मेलन है वह आपके यूके में हो रहा है। अगला प्रश्न है कि जून 2021 में जारी वर्ल्ड बेस्ट बैंक 2021 सूचकांक में कौन सा बैंक रहा है शीर्ष पर? तो शीर्ष स्थान पे यहाँ पर रहा है डीबीएस बैंक, जो कि है सिंगापुर का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। क्या होगा? ऑप्शन आपका यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। अब ये जो रिपोर्ट है अमेरिका के बिजनेस पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा स्टेटिस्टिका के साथ में मिलकर के जारी किया गया। तो इसमें हमारे देश के जो 30 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बैंक हैं उनके ऊपर ऑनलाइन एक सर्वे कराया गया। सर्वे के माध्यम से ये पता चला कि सिंगापुर का जो डीबीएस बैंक है वो पहले स्थान पे है, केरल का जो सीएसबी बैंक है वो दूसरे स्थान पे रहा, आईसीआईसीआई बैंक इसमें रहा है तीसरे स्थान पे, और हमारे देश का जो सबसे बड़ा बैंक है यानी कि एसबीआई वो इस सूची में रहा है 7वें स्थान पर। तो ये सारी डेटा आप अच्छे से याद रखेंगे। करंट अफेयर आज का समाप्त होता है। चलिए अब हम लोग कल के प्रश्नों का उत्तर जान लेते हैं। पहला प्रश्न था कि भारत में किस संवैधानिक पद का जो कार्यकाल है वह निश्चित नहीं है? तो एक तो हमारे राज्यपाल महोदय होते हैं जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पे काम करते हैं। दूसरे हमारे होते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। कौन? जो हमारे अटॉर्नी जनरल होते हैं उनका भी कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। पहले हमारे अटॉर्नी जनरल थे सटलवाद साहब, जो कि 13 सालों तक हमारे अटॉर्नी जनरल रहे थे। इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो ये आपको मिलेगी देहरादून में। कहाँ पर? देहरादून में मिलेगी। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्लाह खान नियाजी ने किस दिन भारतीय सेना के सामने सरेंडर किया था? तो इन्होंने सरेंडर किया था 16 दिसंबर 1971 को, जब बांग्लादेश लिबरेशन वार की समाप्ति हुई थी तो ढाका में इन्होंने सरेंडर किया था। अगला प्रश्न था कि भारत ताजिकिस्तान के साथ में कौन सा अभ्यास करता है? तो हम लोग खंजर नाम का जो अभ्यास है वह ताजिकिस्तान के साथ में करते हैं। अब आज के वीडियो से आपके लिए प्रश्न है कि 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पर हुआ था इस साल? 82वें राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप के पुरुष और महिला एकल की विजेता कौन रही हैं? जनवरी 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कौन खिलाड़ी रहे हैं, यानी कि पुरुषों में और महिलाओं में कौन कौन रहे हैं उनके बारे में आपको बताना है। बाकी स्पोर्ट्स करंट अफेयर की क्लास कल 11 बजे होगी, तो उस क्लास को आप लोग जरूर अटेंड करिएगा। और लुसेंट जीके की जो सीरीज चल रही है उसकी तीसरी वीडियो आज रात में आपको 8 बजे मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, और सबसे जरूरी, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत।